नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। सरगुजा जिले के रामगढ़ को बचाने के उद्देश्य से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है। अलग अलग बिंदुओं में कहा है कि यहां खदान खोलने की वजह से रामगढ़ को किस तरह से नुकसान हो सकता है। साथ ही ये भी कहा है कि गलत प्रतिवेदन देकर इस केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को मंजूरी दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को वन विभाग की अनुज्ञा और इस खदान की वजह से सरगुजा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पर्वत पर संभावित संकट को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 6 पन्नों का पत्र भेजा है। सिंहदेव ने कहा है कि सरगुजा डीएफओ ने इस खदान को स्वीकृति देने के लिए जिन 10 बिंदुओं के स्थल प्रतिवेदन को तैयार किया है उसे शासकीय रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों को छिपाया गया है। सीएम को भेजे गए पत्र में सिंहदेव ने कहा है कि भगवान श्री राम के वनवास काल से रामगढ़ जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ संरक्षित धरोहर सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा के साथ ही विश्व की प्राचीन नाट्यशाला भी है। इस क्षेत्र का अपना एक पर्यावरणीय प्रभाव और वन्य जीव का आवासीय स्थल है जो इस खदान के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है। वर्तमान में संचालित पीकेईबी खदान में विस्फोट के कारण रामगढ़ की पहाड़ी दरक रही है। सिंहदेव ने अपने पत्र में बताया है कि डीएफओ ने केते एक्सटेंशन खदान के लिए फॉरेस्ट डायवर्शन की अनापत्ति में गलत रिपोर्ट दी है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिंदु 10 में रामगढ़ से केते एक्सटेंशन खदान की दूरी 11 किलोमीटर बताई गई है। ये तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। सिंहदेव ने बताया कि राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा तैयार सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनन क्षेत्र के कोने KEX3 से सीता बेंगरा की दूरी 11 किलोमीटर बताई गई है, जो वास्तव में 9.53 किलोमीटर है। प्रतिवेदन में रामगढ़ के प्राचीन राम मंदिर का उल्लेख नहीं है, जिसकी दूरी 9.13 किलोमीटर है। रामगढ़ का मंदिर और पूरा पहाड़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। रामगढ़ पहाड़ से खदान की सीमा की दूरी 8.1 किलोमीटर है। वर्तमान में संचालित कोल ब्लॉक पीकेईबी की भी सीमा है, अर्थात वर्तमान में संचालित खदान भी गलत रिपोर्ट पर स्वीकृत की गई है। सिंहदेव ने अपने पत्र में लिखा है कि केते एक्सटेंशन खदान के कुल क्षेत्रफल 1742.155 हेक्टेयर में 99% वन क्षेत्र है, जो घना जंगल है। खदान को स्वीकृति दिए जाने से यहाँ करीब 4.5 लाख पेड़ कटेंगे। डीएफओ ने अपने प्रतिवेदन में लेमरू हाथी अभयारण्य का उल्लेख ही नहीं किया है, जो 10 किलोमीटर की परिधि में आता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने एनजीटी के आदेश के अनुसार पूरे हसदेव अरण्य कोलफील्ड के मूल्यांकन के पश्चात इसे नो गो जोन घोषित कर खनन के लिए नो गो एरिया घोषित किया है। सिंहदेव ने पत्र में उल्लेख किया है कि परसा कोयला खदान से राजस्थान राज्य विद्युत विभाग के 4350 मेगावाट के विद्युत संयंत्र में कोल आपूर्ति अगले 20 साल की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। बावजूद इसके नई खदान को खोलकर सरगुजा की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत पर हमला करने के औचित्य पर उन्होंने सवाल उठाया है। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में केते एक्सटेंशन खदान को खोले जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित संकल्प का भी ध्यान दिलाया है, जिसे भाजपा के विधायकों ने भी समर्थन किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से रामगढ़ पर्वत सरगुजा के पर्यावरण को बचाने के लिए निर्णायक पहल कर फैसला लेने की मांग की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।